हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अल्कोहल होता है ROH प्लस। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हुआ H से। जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो R X प्लस ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस HOH नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट H2O लिख देंगे। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये OH और ये H निकल जाएगा और ये इस OH की जगह X माइनस यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अल्काइल हैलाइड। ध्यान रखिए, क्योंकि हमें कन्वर्जन में अल्काइल हैलाइड से हर डायरेक्शन की ट्रेन मिलती है, ठीक है ना। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एक तरीका तो यह है कि हम अगर हमें अल्कोहल दिया गया है तो हम उसको अल्काइल हैलाइड में बदल दें, ठीक है। अगर अल्कोहल नहीं दिया गया है, एसिड दिया गया है, तो हम उसके रिडक्शन से उसको अल्कोहल में बदल के उसको अल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं। फिर अल्काइल हैलाइड से हम किसी भी कन्वर्जन की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन की ट्रेन बना सकते हैं, जा सकते हैं उधर कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना। और अगर एसिड भी नहीं दिया गया, एल्डिहाइड दिया गया, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी हम कर सकते हैं। यानी कि ये जो स्टेप है अल्काइल हैलाइड से किसी भी डायरेक्शन की ट्रेन हम पकड़ सकते हैं फॉर कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से हम ऐसे बना लेंगे, अगर एसिड और एल्डिहाइड है तो उसका रिडक्शन करके उसको पहले हम अल्कोहल में बदलेंगे, फिर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना लेंगे, ठीक है ना। और एक तरीका है अल्काइल हैलाइड, अगर एल्केन दिया है, ना एसिड है ना एल्डिहाइड है ना आपके पास अल्कोहल है, आपको पास दिया है अल्केन, तो अल्केन एक इकलौती रिएक्शन ही है जो करता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम अल्केन को अल्काइल हैलाइड में बदल के फिर किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 4 तरीके आपको पता होने चाहिए उसको अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए। एल्डिहाइड और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको रिडक्शन करके अल्कोहल बना लेंगे, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में इस रिएक्शन से बदल लेंगे। सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कन्वर्सन ऑल्सो, ठीक है ना। और अगर सैचुरेटेड अल्केन है तो अल्केन में हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं फोटो केमिकल, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हैलोजनेशन, ठीक है। तो उससे कर देंगे हम, उसको अल्काइल हैलाइड में बदल देंगे अल्केन को, और फिर अल्काइल हैलाइड से किसी भी डायरेक्शन में कन्वर्जन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl3। ये भी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलेगी, ठीक है। रिएक्शन विद PCl3। तो ROH प्लस PX3 तो बनेगा RX
px3 में से एक x यहाँ आ जाएगा, देन प्लस H3 PO3, 3 RX बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 रहेंगे, ठीक है, 3 RX बन गए और ये H3PO3 ये बन गया। देन यहाँ पर X क्या है, X यहाँ पर हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, यानी अल्कोहल की आप PBr3 या PCl3 से भी रिएक्शन करा के आप एल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं। देन रिएक्शन विथ PCl5, PCl5 से भी अल्काइल हैलाइड बनेगा ROH प्लस PCl5। तो यहाँ पे एक बनेगा RX प्लस POX3। यहाँ पे आप PCl5 से कराना है तो सीधा सीधा X की जगह Cl ही लिखते जाइए, ठीक है। तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 Cl थे, 5 में से एक Cl यहाँ इसको रिप्लेस करेगा OH को, एक Cl आ गया, और ये जो यहाँ से H निकलेगा वो H एक Cl के साथ चला जाएगा, OH निकलेगा, OH में से H एक Cl के साथ HCl बना लेगा, और O क्या बनाएगा, PO, बाकी के बचे 3 Cl, तो POCl3 इस तरह से बनाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी आपने पढ़े हैं, तो उनमें से इस मेथड को प्रीफर क्यों किया जाता है PCl5 से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट होते हैं तो ये इजीली एस्केप आउट हो जाते हैं। तो हमें जो अल्काइल हैलाइड चाहिए वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रीफर करते हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी पूछा जाता है। चलिए, द नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि डिहाइड्रेशन, डी मतलब नहीं और हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी नहीं, हाइड्रेशन मतलब पानी और डी मतलब नहीं, ठीक है। इसी तरह से डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 नहीं, CO2 नहीं मतलब CO2 का रिमूवल हो रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल हो रहा है, यानी किसी भी रिएक्शन में से अगर पानी का रिमूवल हो रहा हो तो हम उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया, लूज मोशन या उल्टी वगैरह होते हैं, तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी होना, यानी पानी का लॉस होना, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से जब डिहाइड्रेशन होगा, यानी एक सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH2OH, बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब हुआ OH यहाँ से जाएगा और H जाएगा, वो इसके बाजू वाले से जाएगा हमेशा। तो डिहाइड्रेशन में हमेशा बीटा एलिमिनेशन होता है। इसको हम 443 केल्विन पर हीट करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस करते हैं,
तो माइनस H2O निकलेगा। आप समझिए, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, एक एक बॉन्ड, कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो जाएगा, एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो जाएगा, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको रिमाइंड करा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि ईथर की प्रिपरेशन भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इससे हम ईथर भी बना सकते हैं। देखिए तो जरा, CH3 CH2 OH, अगर हमने ये टेम्परेचर 443 की जगह 413 केल्विन कर दिया और H प्लस की प्रेजेंस कर दी, तो अब ये ईथर बनेगा। यानी क्या बनेगा? CH3 CH2 O CH2 CH3। ठीक है, यानी अब जो पानी निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? पानी निकल रहा है, दो मॉलिक्यूल में से एक पानी निकल रहा है। यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो रहा था, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा था। यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है? देखिए, CH3 CH2O OH प्लस CH3 CH2 OH। अब दो मॉलिक्यूल में से होकर के पानी निकल रहा है, यानी H2, और ये जुड़ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, ये हमने दोनों आपको साथ साथ इसलिए पढ़ाई हैं, ये अलग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिख लीजिए, क्योंकि जिससे आपको याद रहे हमेशा ये वाली चीज़, ये रिएक्शन है ना ये, तो इसको साथ में क्यों? क्योंकि कभी आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर जरूर लिखना चाहिए। अगर हमने टेम्परेचर नहीं लिखा तो वो रिएक्शन इनकम्प्लीट मानी जाएगी, कि इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है कि कब हम एल्कीन कब ईथर बनाएंगे। ठीक है, फिर यहीं पर एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि इथाइल अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए व्हाई द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड केयरफुली। टेम्परेचर को केयरफुली क्यों मेंटेन करना चाहिए? बिकॉज एट हायर टेम्परेचर द प्रोडक्ट विल बी एल्कीन इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ ईथर। तो इसीलिए जब हम ईथर की प्रिपरेशन अगर हमें करनी है तो हमें चाहिए ईथर, लेकिन बन जाएगा एल्कीन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन कभी भी, चाहे आप ईथर की प्रिपरेशन पढ़ें तो इसको भी एक बार रिकॉल कर लें, इसको पढ़ें तो ईथर की प्रिपरेशन को एक बार रिकॉल कर लें, जिससे कि आपका गलत ना हो और आपका रीजनिंग का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा कि वाई शुड वी मेंटेन द टेम्परेचर इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम द अल्कोहल। मतलब अगर हमें अल्कोहल से ईथर बनाना है तो हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना मस्ट है, अदरवाइज आवर प्रोडक्ट विल बी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर जो है एक्चुअल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ऊपर वाले में क्या होता है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है। फिलहाल में आप बस इतना ही समझिए कि दोनों रिएक्शन एक साथ हमेशा पढ़ेंगे, मतलब एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो दूसरे को जरूर रिकॉल कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी H2F2Cl2 की जब भी आप पढ़ें तो HF HI HBr HCl को जरूर रिकॉल कर लें, क्योंकि अगर आपने एक सही किया, बिल्कुल 99% चांसेस होते हैं कि एक सही किया तो दूसरे भी उसी पैटर्न पे आप सही करोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब ये सोच करके कि हम सही कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन हो गया। देन नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। आपको कभी कभी ऐसे भी लिख करके मिल सकती है, वो मैं बता रही हूँ आपको, जो स्केलेटल रिएक्शन हम बोलते हैं उस तरीके से, कैसे CHOH ऐसे करके भी लिखी मिल सकती है।
ठीक है, H+ एंड हीट। ये स्केलेटल रिएक्शन है। बेसिक हमने आपको क्या बताया, स्केलेटल रिएक्शन में आपको यही देखना है चेंज कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ आपका, H2O, यानी ये और ये निकलेगा तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, कार्बन 3 एटम से जुड़ेगा, तो हम इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाएंगे। ये स्केलेटल रिएक्शन हो गई, यानी कहीं पर भी अल्कोहल होगा तो अगर उसको एसिड के साथ हीट कर रहे हैं तो OH निकलेगा और OH के जस्ट बाजू से H निकलेगा, ठीक है। और अगर वही चांस है कि एल्कीन अगर कोई दूसरी भी पॉसिबल है बनने के लिए तो वो ज़्यादा बनेगी, जिसका जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी दैट विल बी मोर स्टेबल एंड फॉर्म इन ग्रेटर अमाउंट। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस स्केलेटल रिएक्शन ये आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी, बट यही महत्वपूर्ण है कि कोई भी अल्कोहल H+ के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका और एल्कीन बनाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कहीं कितने भी कार्बन जुड़े हो सकते हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज है आपकी OH, कार्बन जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है, आपको तो बस ये देखना है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH निकलेगा, H निकलेगा, हो गया, ठीक। तो ये स्केलेटल रिएक्शन इसको बोलते हैं, जिसमें और कुछ ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ स्केलेटन बना है कार्बन का और जहाँ पे मेन रिएक्शन हो रही है वो दिया है फंक्शनल ग्रुप, ये स्केलेटल रिएक्शन कहलाती है, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देन नेक्स्ट वन इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक और कंडीशन, अगर हमारे पास अल्कोहल सेकेंडरी होगा तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा, यानी स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, जैसे सपोज CH3 CH3OH, ठीक है। अगर प्राइमरी अल्कोहल था तो H+ के प्रेजेंस में, और वो भी हमको हीट कितना करना पड़ेगा, 443 करना पड़ेगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो हम इसको 85% थोड़ी सी माइल्डर कंडीशन में हम इसको कर सकते हैं, H3PO4 एंड 440 केल्विन। ये इस कंडीशन में हम इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बदलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए नहीं है कि आप यही इसी H से निकालें, आपकी मर्जी है, इस H से इस कार्बन से निकाल सकते हैं हाइड्रोजन, आपकी मर्जी है, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है। अगर दोनों कार्बन सेम नहीं होते, थोड़े डिफरेंट होते, तो फिर आपको ये सोचना पड़ता कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनेगी, तो उस हिसाब से आप निकालते। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है और वही ज़्यादा अमाउंट में बनती है, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली एल्कीन ही बनाते। जनरली मेजर प्रोडक्ट ही बनाया जाता है, माइनर प्रोडक्ट बनाया नहीं जाता है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट वन है, अगर यही टर्शरी अल्कोहल होता तो और माइल्ड कंडीशन में इसका डिहाइड्रेशन हो सकता था, CH3OH। तब इसको 20% H3PO4 से ही हम कर सकते थे। एंड टेम्परेचर और कम 358 केल्विन पर ही ये रिएक्शन कैरीड आउट की जा सकती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल से डिहाइड्रेशन किसका होगा, टफ कंडीशंस में सबसे ज़्यादा, मतलब तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तब की बात कर रहे हैं, तीनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी में, तो सबसे ज़्यादा ड्रेस्टिक कंडीशन तीनों के कंपैरिजन में किसको चाहिए, प्राइमरी को चाहिए। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2, ठीक है। ये एल्कीन बन जाएगा। टर्शरी के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनेगा, सेकेंडरी से भी एल्कीन बनेगा और प्राइमरी से भी एल्कीन बनेगा। कंडीशन क्या है, टर्शरी इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, माइल्डर कंडीशन में भी डिहाइड्रेट इजीली हो जाएगा। तो ये कभी कभी यही पिज़्ज़ा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 3 अल्कोहल दे दिया आपको, अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे,
कॉम्पिटेंसी स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस साल से बढ़े हैं आपके सिलेबस में, कि आपको 3 अल्कोहल दे दिए, इसमें एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी है। आपसे पूछा गया इन तीनों में से किसका डिहाइड्रेशन फास्टेस्ट होगा। इस तो अभी आपको, अगर आपने ये चीज़ ध्यान से पढ़ रखी है तो आप बता देंगे कि किसका ज़्यादा होगा, यानी आप नोट भी लगा लीजिए कि रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये होगा टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो यहाँ से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सिंपल आपने पढ़ लिया है सिर्फ कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा H+ के प्रेजेंस में, तो आप लिमिटेड एरिया को कवर कर सकते हैं। ये पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप चाहे मेंस का एग्जाम दें उसके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। CBSE में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इस साल से बढ़ी है उसके कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके दिए जाएं उनका भी कर सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन तो आने ही नहीं है, इस बार घुमा फिरा करके ही आने हैं, क्योंकि CBSE ने भी अपना पैटर्न चेंज कर रखा हुआ है इस साल से क्वेश्चन पेपर का। द नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा वाला? प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 C चलिए CH3 CH2 OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास। इस प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि इसका ऑक्सीजन नहीं बढ़ा लेकिन इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, या हम कहें कि इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के परसेंटेज ऑक्सीजन ज़्यादा है कंपैरिजन में। ठीक है, या हम कहें हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे अब कितने हाइड्रोजन बचे? 4 और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन ही बचे, यानी 2 हाइड्रोजन निकल गए। तो आप 10th का याद करिए, आपने क्या पढ़ा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, तो इसका जब हम ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड का अगेन अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, अगेन ऑक्सीडेशन करने पर। अब ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन किया तो एक H यहाँ से निकल गया और एक H यहाँ से निकल गया, 2 H ये निकले और वो ऑक्सीजन निकला, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? -H2O। ये ऑक्सीजन के साथ एक H ये और एक H यहाँ से निकला, तो -H2O ये निकला, डिहाइड्रेशन हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियरली समझ में आ गया? एक H ये निकला, एक H ये निकला, तो यहाँ पे बचा क्या? CH बचा और ये डबल बॉन्ड O, तो ये CH3CHO हो गया। ये ध्यान दीजिए, जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन यहाँ और उतने ही कार्बन यहाँ होंगे। ये हैबिट में डाल लीजिए, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें या एसिड का रिडक्शन करें, उतने ही कार्बन होने चाहिए जितना इधर रिएक्टेंट में है, उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जब कार्बन की संख्या कम होती, कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके रिएक्टेंट में कार्बन की संख्या 1 ही है तो आप झटके में प्रोडक्ट जब बनाओगे तो उसमें कार्बन की संख्या 2 दिखाई देती है।
ये ज़्यादातर गलती करते, इवन मैं भी कर देती हूँ ये वाली। तो ये वाली गलती आपको नहीं करना है। ये कब नहीं होगी? जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के बाद दोनों के कार्बन जरूर गिनने की हैबिट डाल लें कि हाँ दोनों के कार्बन बराबर हैं, तो आपका गलत नहीं होगा फिर से। ये आपको प्रिकॉशन रखनी है ये वाली रिएक्शन लिखते समय। अब हमें कभी ज़रूरत ये पड़ती है कि हम जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है और यहीं पे रिएक्शन रोक देनी। ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, और अगर हम अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे? अभी तो हमने यहाँ सिंपल ऑक्सीजन लिख दिया है, ठीक है ना, सिंपल ऑक्सीजन लिख दिया, बट ऐसे नहीं, यहाँ पे रिजेंट का नाम भी लिखना चाहिए। तो रिजेंट का नाम आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो वो समझिए। अगर हमें यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके सिर्फ एल्डिहाइड पे रोकनी, ठीक है, जैसे आप यहाँ से, आपको ग्वालियर जाना है, ग्वालियर जाना है तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से ग्वालियर की सीधी ट्रेन पकड़ लें। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से पहले यहाँ से ग्वालियर की सीधी बस पकड़ लें, है ना। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से पहले भिंड की बस पकड़ें, फिर भिंड से ग्वालियर की बस पकड़ें, ऐसा भी हो सकता है। तो डायरेक्ट जब आपको यहाँ से जाना है अल्कोहल से, या फिर आपको नॉर्मल वीडियो भी बनाना है तो इसका इंटरफेस इतना ज्यादा इजी है ना मेरे भाई। तो बच्चों अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ये होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7, चाहे आप ऐसे लिखें या फिर आप इसी को लिख सकते हैं K2Cr2O7H+, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एसिडिफाइड की जगह आपने H+ लिख दिया। या फिर यहाँ पे हो सकता है एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो जब आप एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे इसकी तो 2 स्टेप होंगे। तो फिर ऐसे लिखिए कि फर्स्ट स्टेप में एल्कलाइन KMnO4 एंड सेकंड में H+, ठीक है। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और तीसरा होता है CrO3 एंड H2SO4। इसका एक नाम और है अलग से, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं जोन्स रीजेंट। कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है, सपोज आपको कुछ छाप दिया, 4 ऑप्शन दे दिए कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, एक और ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि इनमें से जोन्स रीजेंट कौन सा है। ये पीसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि आपको पता है कि ये रीजेंट जोन्स रीजेंट कहलाता है, ठीक है। या इसमें जोन्स रीजेंट का एप्लीकेशन क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, एल्डिहाइड को एसिड में बदलना, या फिर अल्कोहल को एसिड में बदलना, या फिर एसिड को अल्कोहल में बदलना, या एसिड हैलाइड को अल्कोहल में, कुछ भी 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए इनका क्या है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को भी बदल देंगे एसिड में और एल्डिहाइड को भी एसिड में बदल देंगे, ठीक है ना। अल्कोहल को भी एसिड में बदल देंगे, एल्डिहाइड को भी एसिड में बदल देंगे, ये याद रखिए। अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे? हम यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमें अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में बदलना है, यहाँ पे गाड़ी बीच में स्टॉप नहीं करनी है, तो हम क्या क्या रिजेंट ले सकते हैं? तो हम रिजेंट इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है बस, और उसके आगे नहीं जाना है, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो, क्योंकि हमें कन्वर्जन में एल्डिहाइड ही बनाना है, हमारा लास्ट स्टॉपेज ये है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम इनमें से एक भी रिजेंट नहीं लेंगे, ठीक है।
ये ध्यान रखिए, या तो हम ये ले सकते हैं या तो हम ये ले सकते हैं, और लिखा हुआ है ये ध्यान रखिए। तीनों एक साथ नहीं लिखेंगे कभी भी। आपने इधर रिएक्टेंट लिखा, इनमें से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिख दीजिए। हमने आपको तीनों क्यों बताए हैं, क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएगी तो इनमें से कोई भी लिखा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी सीधा अल्कलाइन के MnO4 लिखा होता है। अब बच्चे ने सिर्फ अल्कलाइन के MnO4 ही रट रखा है, लेकिन कभी रिएक्शन जब कंप्लीट करने के लिए आती है तो 2 स्टेप में दे दी जाती है। कैसे? उस पर लिख दिया कोई भी रिएक्टेंट, इधर अल्कोहल, अल्कोहल के बाद लिख दिया, सपोज ऐसा लिख दिया CH3 CH2OH, फिर यहाँ पे लिख दिया अल्कलाइन KMnO4, फिर यहाँ पे लिख दिया कंपाउंड A, मतलब आपको आइडेंटिफाई करके बनाना है कंपाउंड A कौन सा बना। देन नेक्स्ट इसी पे लिख दिया H+ और यहाँ पे लिख दिया B। अब आपको A और B को आइडेंटिफाई करना है, तो बच्चों ने अगर ये सिर्फ इतना रट रखा है कि अल्कलाइन के MnO4 से एसिड बनेगा, तो फिर वो यहाँ कंफ्यूज करते हैं। इसलिए अल्कलाइन के MnO4 से जब भी रिएक्शन होगी तो पोटेशियम साल्ट बनेगा, फिर पोटेशियम साल्ट की H+ से रिएक्शन जब होगी तब ये बनेगा, यानी सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। सपोज ये अगर रिएक्शन आप कंप्लीट करते होते तो कंपाउंड A ये होता CH3COOA, ये बनता। फिर जब अगेन H+ की रिएक्शन होगी तब ये बनेगा CH3COOH। ठीक है, तो ये है। अगर बच्चे कभी कभी यही वाला सिर्फ दिमाग में रखते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने ये और ये लिखा। अल्कलाइन के MnO4 बना है तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, अगर के वाला नहीं है स्टेप, डायरेक्ट पूछा गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में रिएक्शन ये इस तरह से होती है, 2 स्टेप में होती है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी पूछी जा सकती है। या यहाँ पर कोई इनमें से ये रीजेंट दे दिया या ये रीजेंट दे दिया, तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि ये वाला रीजेंट का ये फंक्शन है, ये वाला रीजेंट जोन्स रीजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई जब आपको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना है। अब अगर आपको एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है, आपकी गाड़ी आप स्टॉप करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये है आपका एल्डिहाइड और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आप कौन कौन से रिजेंट यहाँ पे ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं PCC, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर CrO3 भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखिए जब आप CrO3 H2SO4 में लेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप CrO3 एंड CH2Cl2 लेंगे तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये ले सकते हो CrO3 इन CH2Cl2, ऐसे लेते हैं CrO3 इन CH2Cl2, या फिर यहाँ पर आप ले सकते हो Cu एंड 373 केल्विन हीट। तो आप यहीं पर रुक जाएगी आपकी गाड़ी एल्डिहाइड पर। इन तीनों में से कोई भी रिजेंट आप ले सकते हो। क्लियर हो गई बात, चाहे ये या ये। जब आप कन्वर्जन में लिख रहे हो तो तीनों रिजेंट एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तीनों रिजेंट मैंने इसलिए लिखे हैं कि कभी आपको ये लिखा मिला हो सकता है, कभी आपको तीनों में से कोई भी लिखा हो सकता है, तो आपको तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए कि कॉपर के साथ अगर हम इसको हीट कर देते हैं प्राइमरी अल्कोहल को, तो ये बदलेगा किसमें, एल्डिहाइड में बदल देगा प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर का कंफ्यूजन है यहाँ पर। 373 टेम्परेचर ना होके 573 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। तो कॉपर का 573 केल्विन पर अगर हम कॉपर के साथ हीट करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देगा, CrO3 इन CH2Cl2
के साथ भी एल्डिहाइड में बदलेगा, पीसीसी के साथ भी एल्डिहाइड में बदलेगा। अब पीसीसी है क्या, इसका फुल नाम लिख लो, कभी बाय चांस पूछ दिया गया। पीसीसी क्या है, इसका नाम है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोम। ठीक है, ये पीसीसी का नाम है, फुल नाम भी इसको आपको याद रखना है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो इनमें से कोई 3 में से एक रिजल्ट यूज करो। अगर अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इनमें से कोई भी 3 रिजल्ट यूज करो। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप इसका रिडक्शन कर दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट LiAlH4 से, तो एसिड के रिडक्शन से ये भी बन जाएगा। तो आप चाहें तो नीचे नोट करके लिख सकते हैं कि ये जो एसिड है, यहीं पे अलग से एक लाइन खींच करके लिख सकते हैं इस तरह से। ये मैं मिटा देती हूँ। रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी और अल्कोहल के रिडक्शन से भी हमको, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के रिडक्शन से हमको क्या मिल जाएगा, वापस से एरो का डायरेक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और अगर इसका रिडक्शन कर रहे हैं, देखिए एरो का डायरेक्शन देखिए, एरो का डायरेक्शन उधर से इधर है, एरो इधर आ रहा है, मतलब उससे ये बनाने के लिए हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन किसके साथ कर सकते हैं, LiAlH4 के साथ कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 देगा रिडक्शन के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट H2 देता है रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है रिजेंट में से। तो वो दोनों ही तरीके से। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो आपने क्या चीज़ नोट कर लो बहुत अच्छे से कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड देन एल्डिहाइड के भी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। प्राइमरी से डायरेक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, सपोज हमने ले लिया CH3CH3OH। CH3CHOH CH3 ये ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनेगा कीटोन में बदलेगा, ये H निकलेगा और ये H निकलेगा। मतलब जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन और ये H माइनस H2O बचेगा क्या, CH3CH3O। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या निकलेगा, अगर हम कराएं तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कीटोन। याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो हमें एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, अगर माइल्ड से कराया तो एल्डिहाइड, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम किससे करा सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं CrO3। ठीक है, CrO3 इन किसी से भी करा दें हम, CH2Cl2 से करा दें या इन H2SO4 किसी से भी करा दें। ठीक है, तो हमें कीटोन मिलेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का हम इससे भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, CH3CH3OH, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हमने इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट कर दिया तब भी हम कीटोन मिलेगा, CH3CH3C। ठीक है, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हम या तो CrO3 ले सकते हैं या फिर Cu और 573 केल्विन पर ले सकते हैं। देन टर्शरी अल्कोहल की बात करें अगर हम ऑक्सीडेशन की, तो
तो टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। Alcohol can not be oxidized। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सेकेंडरी में रिमूवल के लिए H था यहाँ पर, इसका जिस कार्बन से जुड़े हैं वहाँ पे H है रिमूवल के लिए। प्राइमरी में भी इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 बार हमने उसका ऑक्सीडेशन किया। एक बार एल्डिहाइड बदल गया और दूसरे बार कार्बोक्सिलिक एसिड भी बदल गया। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो हम एक बार ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उसको कीटोन में बदल सकते हैं। और टर्शरी अल्कोहल में कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन पे जिस पर कि OH जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। ये तो इसका रीजन हो गया कि क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे हमें और भेज देंगे जवाब कि वाई टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वहाँ पे कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, अब कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कॉपर एंड 573 केल्विन पर अगर हीट करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल के साथ क्या होगा। प्राइमरी अल्कोहल को जब कॉपर के साथ हीट करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी को कॉपर के साथ हीट किया 573 पे तो बना कीटोन, और इसके साथ बनेगा एल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। देखिए ध्यान से, तीनों CH3 एक से हैं, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। मैंने यहाँ से H यहाँ से OH निकाला है, आपकी मर्जी है OH यहाँ से H यहाँ से निकाल दो, आपकी मर्जी है तो OH यहाँ से H यहाँ से निकाल दो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, एल्कीन बनेगा। तो ये तीनों रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। जब कॉपर एंड 573 केल्विन पर गर्म करते हैं अल्कोहल के साथ तो प्राइमरी एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी कीटोन देगा एंड टर्शरी एल्कीन देगा। एलिमिनेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी सारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और अल्कोहल की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।